Good morning students. Today I will teach to you process of communication. Meaning of process of communication. Communication is two-way process in which an exchange of idea linking the sender and the receiver towards a mutually accepted direction or goal. अर्थात संचार प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश देने वाला एक संदेश के रूप में अर्थ, दृष्टिकोण, अनुभूति को एनकोड करता है और उचित श्रृंखला के द्वारा उसे प्राप्तकर्ता तक भेजता है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को समझने के लिए उसको अपने परसेप्शन के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर डिकोड करता है और डिकोड करने के पश्चात जब उस मैसेज को समझता है देन ही गिव फीडबैक। वो अपना रिएक्ट करेगा, फीडबैक देगा और फीडबैक वापस उसी क्रम के अंतर्गत सेंडर तक पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ये दो द्विमार्गी प्रक्रिया है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में लगातार चलती रहती है। इंफॉर्मेशन आर बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कम्युनिकेशन प्रोसेस in which way the receiver becomes in a position to understand the meaning of message received by him. Different mediums of communication are collectively considered as communication models. Information को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के माध्यम से भेजते हैं। In this way, the receiver becomes in position to understand the meaning of message. Receiver उस मैसेज को समझता है, कोशिश करता है, जो उसका परसेप्शन है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पर उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के पश्चात वो अपना रिएक्शन देगा। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ये प्रस्तुत चार्ट के अंतर्गत कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाया गया है। मैं इसको संक्षेप में आप लोगों को बताता हूँ। सेंडर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल स्टिमुली। सेंडर का जो बाह्य वातावरण है और उसकी आंतरिक जो उसकी सोच है, आंतरिक उसके पास में जो परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर सेंडर का अपना एक परसेप्शन क्रिएट होता है। वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, परसेप्शन पे, एटीट्यूड पर, बिलीफ्स पे, एबिलिटी पर, स्किल पर। इसके आधार पर सेंडर एक आइडिया अपने दिमाग के अंतर्गत बनाता है कि उसको क्या मैसेज सेंड करना है, किस प्रकार की सूचना उसको प्रेषित करनी है। तो सेंडर हैज एन आइडिया, और वो आइडिया किससे बन रहा है? वो सेंडर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें सेंडर का एक्सपीरियंस जुड़ गया, जिसमें सेंडर का परसेप्शन मतलब समझ जुड़ गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग जुड़ गई, उसका एटीट्यूड, अनुभूति उसकी जुड़ गई, उसकी धारणाएं, बिलीफ्स, एबिलिटी, स्किल्स, ये सब इस चीज़ों में जुड़ गई। उसके आधार पर वो एक दिमाग के अंतर्गत सूचना तय करता है कि उसको क्या सूचना प्रेषित करनी है। देन तत्पश्चात सेंडर एनकोड द आइडिया। जो उसने दिमाग के अंतर्गत सोचा है कि ये सूचना उसे रिसीवर तक पहुंचानी है, तो उसको वो अपने परसेप्शन के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर और साथ में रिसीवर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिसीवर की नॉलेज के स्तर को ध्यान में रखते हुए, रिसीवर की सोच को ध्यान में रखते हुए वो उसको उसको एक भाषा रूप प्रदान करेगा। अपने शब्दों के अंतर्गत वो उसको तैयार करेगा। इसको हम कहते हैं सेंडर एनकोड द आइडिया। तत्पश्चात सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज। मैसेज तैयार हो गया। अब मैसेज तैयार होने के पश्चात सेंडर उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उसको प्रेषित कर रहा है। प्रेषित करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड चैनल्स एंड मीडियम। हमें साधन चाहिए। देयर में भी टू टाइप ऑफ चैनल्स एंड मीडियम, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में ओरल और रिटर्न हो सकता है, और नॉन वर्बल के अंतर्गत बहुत सी फॉर्म्स हैं जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज को शामिल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रॉक्सिमिक्स को शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम साइन लैंग्वेज को शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम कलर को शामिल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो नॉन वर्बल तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, उनका हम प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग करके हम मैसेज को कहाँ पहुँचा रहे हैं? हम मैसेज को पहुँचा रहे हैं रिसीवर तक। रिसीवर गेट्स द मैसेज। जब
चैनल का यूज़ करके हमने उस मैसेज को कहाँ भेजा, रिसीवर के पास भेजा। रिसीवर मैसेज को प्राप्त करते ही वो समझ नहीं पाता, रिसीवर डिकोड द मैसेज, जब उसके पास पहुंचेगा तो वो अपने परसेप्शन के आधार पर, अब देखो डिकोड जहाँ पर किया उसने, रिसीवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल स्टिमुली, वो किससे बनती है, वो बनती है एक्सपीरियंस से, रिसीवर के एक्सपीरियंस से, परसेप्शन से, एटीट्यूड से, बिलीफ से, एबिलिटी से एंड स्किल से। इसके आधार पर रिसीवर उस मैसेज को अपने रूप में समझता है जो सेंडर ने भेजा है। तो रिसीवर उसको अपने रूप में उसको समझने की कोशिश कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग द मैसेज। वो डिकोड कर रहा है और डिकोड करने के पश्चात जो उसने समझा उसके आधार पर वो उसको रिएक्ट करेगा, रिसीवर सेंडर फीडबैक। तो रिएक्शन के रूप में वो क्या करता है, वो वापस उसको फीडबैक प्रदान करेगा। और फीडबैक प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चैनल्स एंड मीडियम, क्योंकि अब रिसीवर क्या हो गया, रिसीवर सेंडर हो गया, और सेंडर हो गया तो उसको उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वापस मैसेज को सेंडर के पास भेजना पड़ेगा। सेंडर उस मैसेज को प्राप्त करने के पश्चात वो उस मैसेज को समझेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद वो उस मैसेज पर अगर उसको आगे कोई रिएक्शन देना है तो उसी प्रोसेस को अपनाते हुए वो आगे अपना रिएक्शन देगा। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अभी जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझा है वही मेन कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे संक्षेप के अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें सबसे पहली बात आई सोर्सेज। स्रोत, द पर्सन हु सेंड और डिस्पैच द इंफॉर्मेशन और मैसेज इन ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द रिसीवर। जो सेंडर है वो क्या है, डेट इज सोर्स, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ से इंफॉर्मेशन का उद्गम हो रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। द सेंडर इज़ द पर्सन हु इनिशिएट टू कम्युनिकेट, वो इनिशिएट कर रहा है संचार को। द सेंडर मस्ट हैव ए विजुअलाइजेशन ऑफ रिसीवर्स मेंटल स्टेट बिफोर कम्युनिकेशन। सेंडर जब अपने मैसेज को भेजता है तो उसके पहले वो हु इज़ द रिसीवर, रिसीवर कौन है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका सोच किस प्रकार का है, वो क्या हमसे अपेक्षा रखता है, इन सब बातों के बारे में पहले सेंडर को जानना पड़ेगा। तत्पश्चात वो उसके अनुरूप उसको भाषा रूप प्रदान करेगा, उसके अनुरूप उसको एनकोडिंग करेगा जो मैसेज वो प्रदान करना चाहता है, तभी सेंडर उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ सकेगा। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी वेल एक्विटेंट विद द मैसेज टू बी सेंड। ये सोर्सेस के अंदर की बात आई। इसके पश्चात आया एनकोडिंग। एनकोडिंग में हमने कहा है मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली इनविजिबल और in abstract form. Therefore, encoding is necessary to give its clear shape with idea are converted into symbols or languages. While encoding a message, the sender needs to know what subject matter to include, how the receiver will draw meaning out of it, and how it may influence relationship with others. अर्थात संदेश या सूचना अदृश्य और अमूर्त होती है, अतः उसे स्वरूप प्रदान करने के लिए उसको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है, उसको संकेतन करने की आवश्यकता होती है, उसको एनकोडिंग करने की आवश्यकता होती है। मानव स्रोत अपने मानसिक अवबोध, अपने परसेप्शन के आधार पर और अपने ज्ञान को किसी संकेत पद्धति से अनुदित करता है। ये वह अर्थ है जिसका वह संचरण करता है, जिसको वो ट्रांसमिट करता है। मानसिक अवधारणा को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण एनकोडिंग होती है। किसी भी संदेश को लिपिबद्ध करने में शरीर की भाषा भी प्रयुक्त की जाती है। वाणी, हाव भाव, मुख मुद्रा, हाथ आदि माध्यम से संदेश को कोडबद्ध करके एनकोड करके किया जाता है। स्रोत और लिपिबद्धकर्ता को कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। देन इसके बाद में बात आती है रिसीवर। ही इज ए पर्सन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिकेटर्स। रिसीवर कौन है, जो सूचना को सेंडर से प्राप्त कर रहा है, कम्युनिकेटर से प्राप्त कर रहा है। कम्युनिकेटर कौन है, सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसको हमने सोर्स के नाम से पुकारा है। द मैसेज शुड बी ड्राफ्टेड विथ कीपिंग इन व्यू
the receiver's view points. If the message does not reach the receivers in its speed, it is treated that the communication is not complete. देखिए, हम सूचना क्यों संप्रेषित कर रहे हैं? हम सूचना संप्रेषित कर रहे हैं कि जो हम कहना चाहते हैं वो बात रिसीवर तक ढंग से पहुंच जाए, वो उसका मतलब समझ ले। उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है कि हमको रिसीवर की सोच के बारे में, रिसीवर्स की नॉलेज के बारे में, रिसीवर्स की धारणाओं के बारे में जानना होगा और उसी के अनुरूप हमें संदेश प्रेषित करना पड़ेगा, तब जाकर कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फुलफिल हो पाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट व्हेन रिसीवर गेट द मैसेज फ्रॉम द सेंडर इन द राइट वे। जिस रूप में सेंडर ने इंफॉर्मेशन को सेंड किया है, प्रेषित किया है, उसी रूप में, उसी भाव से रिसीवर उसको ग्रहण करे, तब जाकर कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपर होता है, तब जाके कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा। चौथा कंपोनेंट जो आता है, दैट इज चैनल्स। दिस इज वे और द मीडियम बाय विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द सेंडर। सच चैनल्स मे बी इन ऑरल और रिटन फॉर्म। फॉर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, द suitability of channels to message is a prerequisite. चैनल का सही निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगा और एफिशिएंटली पहुंच पाएगा। इसलिए चैनल का चुनाव भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चैनल रिटर्न, ओरल रूप में हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों ही रूप में किया जा सकता है। देन बात आइए, चौथा कंपोनेंट है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग किसके द्वारा किया था? देखिए, एनकोडिंग सेंडर के द्वारा किया था, डिकोडिंग यहाँ पर रिसीवर के द्वारा किया था। द रिसीवर ऑफ द मैसेज डिकोड द मैसेज एंड ट्राइज टू नो द मीनिंग ऑफ मैसेज रिसीव्ड। ही मेक्स द मैसेज क्लियर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, सिंबल एंड चार्ट्स। देखिए, यहाँ पर रिसीवर उस जो मैसेज को प्राप्त किया है, उस मैसेज को वो अपने एनवायरनमेंट के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने परसेप्शन के आधार पर, अपने एटीट्यूड के आधार पर, अपने बिलीफ्स के आधार पर उस मैसेज को डिकोड करता है, अपनी क्षमता के अनुरूप उसको समझने की कोशिश करता है। इसके लिए वो शब्दों का, सिंबल्स का और चार्ट का वो यूज़ कर सकता है। उसके द्वारा जब प्रॉपर तरीके से डिकोड किया जाएगा, तब वो मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा, और जब समझ पाएगा देन ही विल रिएक्ट इट, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। जो अपना लास्ट प्रोसेस है, कंपोनेंट है, इट इम्प्लाइज द अफेक्ट ऑफ मैसेज अपॉन रिसीवर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टू ट्रांसमिट द मैसेज, बट एक्टिंग इज रिक्वायर्ड वे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। It depends upon the reaction of the receiver toward the message as to how he work with message received. देखिए, यहाँ पर रिएक्शन जो दिया जाएगा, केवल सूचना को संप्रेषित कर देना, केवल सूचना सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाना, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहा है। जब सेंडर जब रिसीवर के पास में सूचना को प्रेषित करता है, रिसीवर ने उसको प्राप्त किया, उसको समझा, समझने के पश्चात वो उस सूचना के संदर्भ में पॉजिटिव, नेगेटिव किस रूप में रिएक्ट कर रहा है, वो अपना फीडबैक किस रूप में दे रहा है, वो अपना फीडबैक पुनः किस तक पहुंचाएगा, वो अपना फीडबैक पुनः इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के माध्यम से सेंडर तक पहुंचाएगा। तब जाके कम्युनिकेशन का जो टू वे प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसको आज अपन ने इस लेक्चर के माध्यम से समझाया। Thanking you.